हम लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे फैमिली गैदरिंग्स हो या पार्टी हो, कोई ना कोई एक बंदा रहता ही है जो बोलता है कि भाई क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया क्या। तो आज को हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या एंड क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट कहाँ से आया एंड कौन है जो कि क्रिप्टो करेंसी को लाया एंड कैसे क्रिप्टो के वैल्यूएशन डिसाइडेड होता है एंड कैसे क्रिप्टो के वैल्यूएशन बढ़ता है, कैसे क्रिप्टो के वैल्यूएशन घटता है, क्या अच्छाई है क्रिप्टो में, क्या बुराई है क्रिप्टो में, सारे चीज़ के बारे में खुल के बात करेंगे। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा सब कुछ सीखने के लिए। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आप देख रहे हैं मीडिया एंड टेक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्टो का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया एंड कहाँ से क्रिप्टो बेसिकली आया। इसको समझने के लिए हमारे जो इकोनॉमिक्स का लैडर है उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। मतलब कैसे कैसे सिचुएशन से हमारा इकोनॉमिक्स आगे बढ़ा है एंड कैसे हमारे इकोनॉमिक्स आज के दिन क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लोग के पास। तो सबसे पहले जो चीज़ था उसको बोला जाता था एक्सचेंज पॉलिसी। मतलब हम मॉल का एक्सचेंज पॉलिसी की बात नहीं बोल रहे जहाँ पर आप अपने सामान जो खरीदे वो रिटर्न कर सकते हो, उसके बात नहीं बोल रहे। एक्सचेंज पॉलिसी जो होता था उसमें यही होता था कि आप अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट देके सामने वाले का सर्विस या प्रोडक्ट खरीद सकते हो या ले सकते हो। ये 3 टाइप का होता था, सर्विस देके सर्विस लेना, प्रोडक्ट देके प्रोडक्ट लेना एंड थर्ड सर्विस देके प्रोडक्ट लेना। इसमें एक बड़ा सा दिक्कत आया जो कि हम लोग जब सर्विस देके सर्विस ले रहे, ये प्रोडक्ट देके प्रोडक्ट ले रहे, ऐसे भी हो सकता है हमारे जो सामने वाले बंदे हैं उसको मेरा सर्विस नहीं चाहिए बट उसको अपने प्रोडक्ट बेचना है, या उसका हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, उसका प्रोडक्ट हमको अच्छा लग रहा है, इसीलिए ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती थी। फॉर एग्जांपल मैं ये पेन बेच रहा हूँ आपको, आपका पास बुक्स है, आप बुक्स बेचने चाहते हो बट पेन्स नहीं खरीदने चाहते हो क्योंकि आपका पास भी पेन्स है, इसीलिए हम ऐसे किसी और को बेचना पड़ेगा, ऐसे किसी और को ढूंढना पड़ेगा जो कि बुक्स ही बेच रहे बट पेन खरीदने चाह रहे हैं। तो इसीलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग आ गए जहाँ पर हम लोग करेंसीज यानी कि कॉइन्स यूज कर रहे थे विथ कॉस्टली मेटल्स। नंबर सेकेंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में हम लोग यूज करते हैं कॉस्टली मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। ये हम लोग यूज करते हैं क्योंकि अगर सामने वाले को ये कॉइन्स नहीं भी चाहिए तो भी वो लोग लेता था क्योंकि उसको पता है कि दे विल गेट द वैल्यू इन द मार्केट। मतलब अगर एक सिल्वर का कॉइन ले रहे, अगर उसको सिल्वर का ज़रूरत भी नहीं है तो भी वो मार्केट में देख के वो अपने वैल्यूएशन, अपने पैसा या अपने जो भी चीज़ मिल सकता है उसको मिल सकता है, वो कॉइन देके उसका जो चाहिए वो चीज़ उसको मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमी में एक बड़ा सा दिक्कत दिखाई दिया जो कि है जो कॉइन का वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू वो मेटल का था। इसीलिए लोग क्या कर रहा था, लोग वो जो मेटल है उसको पिघला के निकल के कुछ और चीज़ बना ले रहा था एंड उससे वो लोग का ज़्यादा फायदा हो रहा था एंड कॉइन डिस्ट्रॉय हो रहा था। इसको बंद करने के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को इन्वेंट किए जो कि है बैंक्स। यहाँ पर हम लोग को एक्सपेंसिव मेटल का करेंसीज नहीं दिया जाता था बल्कि एक पेपर या प्लास्टिक का करेंसी दिया जाता था। ऐसे इसका तो ऐसे कुछ वैल्यूएशन नहीं है, ये तो ऐसे पेपर है बट इसका 500 रुपया वैल्यू है क्योंकि गवर्नर ऑफ आरबीआई प्रॉमिस करते हैं इसका 500 रुपया वैल्यू है, इसीलिए ये बस एक रिसिप्ट है ना कि कुछ एक्चुअल वैल्यूएबल चीज़ है। अगर गवर्नमेंट आज को बोले कि ये चीज़ का कोई वैल्यूएशन नहीं है तो कल से इस चीज़ का कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2016 के अक्रॉस जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे कंट्री में, तब तो पता ही चल रहा था कि पुराने जो 500 का नोट्स है वो अभी नहीं चलता है क्योंकि गवर्नमेंट अभी उसको प्रॉमिस नहीं करता है उसके अगेंस्ट में 500 रुपया देने को, इसीलिए ये बस एक रिसिप्ट है एंड नॉट ए एक्चुअल फॉर्म ऑफ मेटल्स और गोल्ड और सिल्वर और समथिंग। जैसे कि सब बोलते हैं चोर आगे भागता है एंड पुलिस पीछे, इसीलिए यहाँ भी लोग कुछ ना कुछ दिक्कतें निकाल दिया जो कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में फॉल्स रेप्लिकेट करना शुरू किया एंड ऑल्सो लोग ये सब कॉइन्स यानी कि ये सब नोट्स अपने घर में बिस्तर में रख रहा था, बिस्तर में, बाथरूम में, बोरा में, बहुत जगह में रख रहा था पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहा था एंड एज इसमें कोई ट्रैकर नहीं है जो कि गवर्नमेंट को पता चले ये कहाँ है, इसलिए गवर्नमेंट को भी पता नहीं चल रहा था कि लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का फोर्थ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी आ गया जो कि है बैंक ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसके बाद है फोर्थ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो कि है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन या कार्ड्स या पेपरलेस ट्रांजैक्शन भी जिसको बोला जाता है। ये तो बहुत ही इजी एंड कॉन्फिडेंट वे ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग को अपने कैश या अपने नोट्स नहीं लेके जाना पड़ता है बल्कि अपने कार्ड लेके जाना पड़ता है जहाँ से हम लोग
50,000 ये 20,000 अकॉर्डिंग टू आवर लिमिट हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दिन में, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। एंड इसका क्या एल्गोरिदम है, ये हमारे बैंक से x रुपया कट के जिसका बैंक में हम लोग देने चाहते हैं उसका बैंक पे x रुपया डाल देता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया, बट यहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कतें निकल गया। अभी का युग में काफ़ी सारे ऐप्स में हम लोग के कार्ड डिटेल्स देना पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, अमेजन एंड काफ़ी सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी है जहाँ पर हम लोग गलती से कार्ड डिटेल्स दे देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी कॉशियस है, वार्निंग है, कभी अपने कार्ड डिटेल्स कहीं पे भी थर्ड पार्टी साइट पे मत दो, चाहे कितना भी ज़रूरी हो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा कार्ड डिटेल्स लीक हो जा सकता है एंड तुम्हारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जा सकता है। या ऐसे ही कार्ड डिटेल्स थर्ड पार्टी साइट पे दो जहाँ पर तुम्हारे बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं हो, पर नहीं देना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हम बताएं, कार्ड डिटेल्स, ये बैंक डिटेल्स काफ़ी सारे ऐप्स में हम लोग को आजकल देना पड़ता है। काफ़ी थर्ड पार्टी ऐप्स हम लोग के कंप्यूटर हैक करके या हम लोग के डिवाइस हैक करके हमारे बैंक से पैसे लेके फ्रॉड कर देता था। यहाँ से आ गया हम लोग के फिफ्थ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, दैट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो में हमारे अकेला का डिवाइस हैक करने से हमारे क्रिप्टो गायब नहीं होगा, बल्कि पूरे चेन का डिवाइसेस हैक करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरी चेन में 500,000 से 1 मिलियन कंप्यूटर्स होता है। एंड एक बार में 10 लाख कंप्यूटर हैक करना तो मामूली बात नहीं है, तो हम लोग समझ ही सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक तो कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि क्रिप्टो आया कहाँ से। तो फिलहाल क्रिप्टो क्या है एंड कैसे अच्छा है। क्रिप्टो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ इकोनॉमीज, क्योंकि ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम लोग को कार्ड, कैश या गोल्ड कॉइन्स लेना नहीं पड़ता है। ये ट्रांजैक्ट करने के लिए हमारे फ़ोन से, ये हमारे कंप्यूटर से हो जाता है। एंड ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है एंड हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रिकॉशन खुद के लिए लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है ऑन इटसेल्फ। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वेज ऑफ इकोनॉमी। क्रिप्टो क्योंकि हम लोग के पास कन्वीनियंट है वो तो लास्ट में बात करते हैं, बट पहले बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो के वैल्यूएशन बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है एंड कैसे वैल्यूएशन डिसाइड कैसे होता है। क्रिप्टो बोलते हैं हम लोग बिटकॉइन को समझते हैं, बट बिटकॉइन इज नॉट द ओनली कॉइन फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स। बिटकॉइन छोड़ के भी और भी 4 से 5 हज़ार कॉइन्स है जो कि क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल एथेरियम, डोजे कॉइन, बिटकॉइन एटसेट्रा, बहुत सारे कॉइन्स है जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पड़ता है। ऑब्वियसली मैं और आप जैसे नॉर्मल इंसान भी अपने लिए एक क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने लिए कॉइन बनाते हैं जिसका नाम है देव कॉइन, एंड लोग को बोलते हैं, अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं इस पे इन्वेस्ट करने को एंड ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को इसके बारे में बोलने को। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो देख रहे हो, आपका नाम राम है एंड आप मेरे को 10,000 रुपया देते हो एंड 20 रुपया करके एक एक कॉइन 500 को कॉइन खरीदते हो। आपके पास अभी मान लो 500 को देव कॉइन है एंड मान लो जो सेकेंड सेलर आता है जिसका नाम है लीला, लीला मेरा पास 30 रुपया देके 20 को देव कॉइन खरीदता है एंड राम के पास 30 रुपया देके 20 को देव कॉइन खरीदता है एंड इसीलिए लीला के पास हो जाता है 20-20 करके 40 देव कॉइन एंड राम के पास रह जाता है 480 देव कॉइन्स एंड देव कॉइन का वैल्यूएशन अभी हो जाता है 30 रुपया करके। तो अभी राम को अभी हो चुका है प्रॉफिट, क्योंकि राम स्पेंड किया था 10,000 रुपया, पर अभी 10,000 रुपया से ऑलरेडी पार हो चुका है, क्योंकि 30 रुपया करके अभी वैल्यूएशन है देव कॉइन्स का एंड 480 देव कॉइन्स राम के पास ऑलरेडी है। ऐसे करते करते क्रिप्टो का वैल्यूएशन बढ़ते रहता है, बट एज नंबर ऑफ टोटल क्रिप्टो सेम होता है, इसीलिए एक हद के बाद बढ़ता नहीं है। जैसे कि एक बाल्टी पे हम लोग पहले पानी भरते तो पहले लेवल राइज करते ज़्यादा, बट बाद में जब पानी ज़्यादा भरते तब लेवल कम कम राइज करते हैं एंड वंस द बाल्टी फुल हो जाता है तब जितना भी पानी डाले उतना पानी निकल जाता है एंड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द बकेट सेम रहता है। बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिप्टो कांस्टेंट है, इसलिए उसके बाद चेंज नहीं होता है क्रिप्टो के वैल्यूएशन, बिकॉज नंबर ऑफ सेलर्स इक्वल टू नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गोल्ड, बॉन्ड, शेयर्स भी सेम ही कॉन्सेप्ट पे चलता है, बट दे आर नॉट सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, सो क्रिप्टो करेंसी में हम लोग को लगाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि क्रिप्टो का क्या क्या पॉजिटिव साइड्स है। तो जैसे कि पहले ही बताया, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए ना हम लोग को कार्ड नंबर किसी को देना पड़ता है, ना ही किसी को
हमारे कैश देना पड़ता है, ना ही गोल्ड कॉइन्स देना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने फ़ोन से। ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो पेटीएम से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो क्रिप्टो अलग क्या है? तो पेटीएम में 101 रूल होता है कि इतना के ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, इससे ज़्यादा रख नहीं सकते हो, इससे ज़्यादा एक दिन में ट्रांसफर नहीं करते हो, हज़ारों एक प्रोसीडियर्स है। बट क्रिप्टो में ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि हम पहले ही बोले, ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर्ड है, इसीलिए इसको चोरी करना मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि 1 मिलियन कंप्यूटर, ये 500,000 कंप्यूटर एक साथ हैक करना तो किसी के लिए उतना ज्यादा इजी नहीं है। थर्ड पॉइंट हम लोग को क्यों क्रिप्टो कंसिडर करना चाहिए वो है, क्रिप्टो जब एक बार मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाता है उसके बाद फटने का चांस नहीं होता है, जैसे कि 1920s में ब्रिटेन में हुआ। अचानक जो वैल्यूएशन क्रैश हो जाने के चांसेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत घट सकता है, बट एकदम भी क्रैश हो जाना एकदम पॉसिबल नहीं है क्रिप्टो में, क्योंकि जितना जन बाई करेगा उतना जन ही सेल करेगा, एंड इसीलिए क्रिप्टो का वैल्यूएशन मोटा मोटी चेंज नहीं होगा बहुत ज़्यादा। बट ये तभी होगा जब इसका मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाए तब, उसके पहले इसका वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई या नीचाई आएगा, जैसे अभी आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई क्रिप्टो कैन बी अ पेन इन आवर एस। जस्ट किडिंग, बट क्यों क्रिप्टो हम लोग को क्यों कैसे कैसे दुख दे सकती है, कैसे कैसे पीड़ा दे सकती है? तो अभी क्रिप्टो लोगे तो तुम सब्जी बाजार में जाओगे तो ऑब्वियसली क्रिप्टो नहीं लेगा। तो नंबर 1 पॉइंट, क्रिप्टो इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अ मेजर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, सो क्रिप्टो इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर योर डे टू डे लिविंग। क्रिप्टो का वैल्यूएशन आज 10 लाख है तो कल 20 लाख है, आज 20 लाख है तो कल 5 लाख है, कुछ वैल्यूएशन फिक्स्ड नहीं है। The second point, crypto doesn't have no cryptocurrency has a fixed value at this moment because no crypto has reached its maximum yet. ना ही बिटकॉइन, ना ही एथेरियम, ना ही डॉजकॉइन, कुछ भी अपने मैक्सिमम में नहीं पहुंचा है, इसीलिए क्रिप्टो का वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा चढ़ाव, बहुत ज़्यादा फॉल आता है एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं क्रिप्टो का वैल्यूएशंस में। इसीलिए हम लोग अगर 20 लाख की क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखें तो कल कोई गारंटी नहीं है कि 5 लाख नहीं हो जाएगा, ये 3 लाख नहीं हो जाएगा। इसलिए एक बहुत दिक्कत वाली बात है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोग अगर 20 लाख रुपया दे, शायद ऐसे भी हो सकते हैं 1 साल बाद वो 3 लाख रुपया हो जाए, अनलाइक गोल्ड और एफडीज। थर्ड पॉइंट, व्हाई वी शुड नॉट कंसीडर क्रिप्टो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इशूज। ऑल्दो दिस इज डिबेटेबल बिकॉज एनवायरमेंटल इशूज तो क्रिप्टो से ज़्यादा पेपर करेंसीज में है, पेपर करेंसी प्रिंट होता है, पेड़ काटा जाता है, इससे ज़्यादा एनवायरमेंट को हज़ार्ड पहुंचता है दैन क्रिप्टो। पर क्रिप्टो में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बिकॉज क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए बड़ा बड़ा रिग तैयार होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। अनदर पॉइंट व्हाई क्रिप्टो कैन बी अ बिग नो फॉर नाउ इज, बड़े बड़े कंपनी लाइक टेस्ला पहले क्रिप्टो करेंसी लेने के लिए राजी हुए थे, एक्सेप्ट किए थे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स, बट अभी अचानक क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स बंद कर दिए, बिटकॉइन में पेमेंट बंद कर दिए। सो अचानक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा बिग नो हो गया अभी के लिए, क्योंकि जिसके भरोसे में इसका कॉस्ट उठ रहा था वही लोग नहीं लेने के लिए फिक्स किया, क्योंकि कॉज ऑफ एनवायरमेंटल इशूज। और भी एक पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा डिबेटेबल है, इसीलिए उसको ज्यादा कवर नहीं करता हूँ, बट जस्ट एक थोड़ा सा शॉर्ट लाइन में बता देता हूँ कि लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी नॉन ट्रेसेबल है, बट ऑब्वियसली हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होता है एक ब्लॉक पे, एंड इसी ब्लॉक से चेन बनती है। जैसे जैसे क्रिप्टो आगे बढ़ता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेलर के पास, तो ऑब्वियसली इसको हम नॉन ट्रेसेबल तो नहीं कह सकते, उससे काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रेसेबल है हमारे कैश मनी ये नोट्स। तो ऑब्वियसली इसका लॉजिक तो हमको नहीं मिलता, बट लोग बोलते हैं, इसलिए ये भी पॉइंट हम कॉन्स पे या नेगेटिव साइड पे हम कवर कर दिए। हम कोई बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है जो कि आप मेरे बात सुन के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो ये ना करो। आप अपने रिसर्च जारी रखो, वेबसाइट्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो यूट्यूबर्स के जो लोग क्रिप्टो में एक्चुअली इन्वेस्ट करवाना सिखाते हैं, ना कि ऐसे यूट्यूबर्स जैसे मैं जो कि बस क्रिप्टो के बेस नॉलेज दे रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कीजिए अगर कुछ सीखने के लिए मिला, एंड वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा वो कमेंट कीजिए अगर अभी तक हो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन मीडिया अपडेट्स, यूट्यूब अपडेट्स, टेक अपडेट्स एक्सेट्रा। बाय बाय, मैं चलता हूँ आज के लिए, आप मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं।